अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी क्यूरी मेरे पास आई है। एक भाई हैं जो कि किसी और शहर में रहते हैं, ठीक है। उन्होंने ना उन बेचारों ने अपनी कोई फ़ाइल ली हुई थी तो अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अपने कज़न के थ्रू फ़ाइल ली हुई थी और फ़ाइल कज़न ने लेके दी हुई थी। मज़े की बात, ये कज़न साहब ने फ़ाइल लेते हुए नंबर एड्रेस अपना ही लिखवाया। खाली उनसे पैसे लिए, उनके नाम पे फ़ाइल रखी, नंबर अपना ही लिखवाए ताकि उनको पता ही नहीं लग सके कभी कुछ, ठीक है। इतने सालों से वो इंस्टॉलमेंट कज़न मंगवाई जा रहा है जी, इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है और ख़ुद जमा ही नहीं करवाई। इस कज़न साहब ने इंस्टॉलमेंट मंगवा रहे हैं, जमा नहीं करवा रहे हैं, ठीक हो गया। एंड ऑफ द डे क्या हुआ जी, नुकसान किस चीज़ का हुआ कि जब भाई को पता लगा जी मेरी इंस्टॉलमेंट्स, मेरा प्लॉट निकला है, पता लगा इंस्टॉलमेंट से जमा नहीं है, कज़न साहब जो है ना वो बहुत बड़े वज़न साबित हुए और वो पैसे खा गए। अब ये जो तरीका है ना, इसमें कज़न का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है। आप हमेशा अपने प्रोफेशनल नोट पे जब अपनी रिश्तेदारी को ले आते हैं ना तो वहीं पर आप नुकसान करते हैं। रिश्तेदार को अलग जगह पे रखें, प्रोफेशन को अलग जगह पे रखें। ये एक टिप ले लें मेरे से, कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ कारोबार ना करें। ये टिप ले लें, टिप नहीं लेते ना तो देख लें क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं। अक्सर मुझे एक मोहतरमा की कॉल आई थी एक टाइम पहले, वो कह रही थी यार मैं क्या करूं, मेरे भाई ने मुझे 80-85 लाख रुपए का चूना लगा दिया, फाइलें बेचता गया, मुझे पता ही नहीं था, मैं अखबार करती थी, पता लगा फाइलें की वैल्यू 10-12 लाख रुपए भी नहीं है और ये 80-85 लाख की मुझे बेच के सगा भाई मेरा पैसा सारा ले गया मुझसे। तो ये तो होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने बहन भाई जो हैं उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन बिज़नेस नॉर्म्स नहीं होने चाहिए ना। फिर अगर आप ट्रस्ट करती नहीं, बाहर से काम करवा लें, ठीक है। मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा सगा भाई मुझे कि काम कहे तो हम तो आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं। मेरी तो कोशिश होती है, बाहर करने नहीं देता मैं कुछ कि यार पैसे ज़्यादा करो, बाहर के बंदे को तुम जो है फजूल का एक उसको फ़ायदा दोगे, नुकसान लोगे अपना। हमें काम आता है तो हम खुद करेंगे, बाहर से क्यों करवाना है। इतना एक आपस में आपका बॉन्ड होना चाहिए। अगर नहीं है ना तो फिर आपस में मत ही ट्रेड करें, आपस में एक दूसरे पर एतबार मत करें। बेहतर यही है अपने कंसल्टेंट को चुनें, अच्छे कंसल्टेंट को चुनें, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें जिसका काम उसी को साझे। आपको अगर बीमारी होती है तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं या अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं, जी मेरा दिल का इलाज कर दो। आप करके भी देख लें, अगर आपको दिल की बीमारी है, रिश्तेदार के पास जाएं कि जी मेरे दिल का इलाज कर दो, या डॉक्टर के पास जाएं। रिश्तेदार के पास जाएंगे ना, दिल की एक बीमारी होगी, उससे उठेंगे 6 बीमारियाँ और निकली होंगी। वो है ही ऐसे, वो कर क्या नहीं उन्होंने, और ऐसे ही आपको आगे तमीदें बांधनी है ना, आता जाता उन्हें कुछ भी नहीं होना। और अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे फीस तो अच्छी खासी चार्ज करेगा, लेकिन वो आपका मसला हल करेगा। आपका कोई केस है तो अगर आपका कोई वकील है ना रिश्तेदार, तो आप अपने रिश्तेदार वकील को बोलेंगे, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा केस का। बाहर के वकील को बोलेंगे, काम हो जाएगा। ये करके देख ले जी, करके देख ले, नहीं यकीन आता करके देख लें। इसीलिए अब तमाम तर लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो फिर खुदारा प्रॉपर प्रोफेशनल्स को हायर करें, जिनकी बड़ी जो कंपनीज हैं, जिनकी स्टेक्स है मार्केट में, जो काम करते हैं, जो देखते हैं। आप उनको हायर करेंगे, बोले यार मेरा काम है, ये पकड़ो पैसे, मेरा काम करो, दे दो कमीशन। लाख रुपये के पीछे 1,000 रुपये देना ना, दे दो ना। 10 लाख दे रहे, 10,000 रुपये देते हुए क्या मसला है। 10,000 बचाने की खातिर अपना 10 लाख का नुकसान करवा देते हैं। उल्टा रिश्तेदारी से अलग जाते हैं, ताल्लुकात अलग ख़राब करते हैं, आपस में एक दूसरे के मरने जीने पे भी नहीं जाएंगे फिर बाद में। पैसा चीज़ ही ऐसी है, ठीक है। तो बेहतर है किसी प्रोफेशनल को हायर करें। 1% कमीशन है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, दे दें। 10 लाख की चीज़ ले रहे हैं तो 10,000 कमीशन देते हुए क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल शहर से दूर रह रहे हैं, आप शहर में आते हैं अपने काम करने के लिए, तो इतना पैसा तो वैसे भी लगाएंगे, तो 10,000 क्यों बचाते हैं। ये जो भाई हैं इन्होंने अपना 10,000 ही बचाया होगा ना, कमीशन ना देनी पड़ जाए, फंस गए। तो इसलिए अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर इंतखाब अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स का करें। यूट्यूब पे देखें, मुख्तलिफ कंसल्टेंट से बात करें, हम भी करें, बहुत सारे करें। हम मियाँ अपने मियाँ म्यूटू नहीं बनते, हमने आज तक किसी के साथ कोई दोनों भी नौसरबाजी नहीं की। ये ऐसी प्राइड है जो लेते हैं और लेता रहूँगा इंशाल्लाह, चाहे किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, ये मैं प्राइड लेता रहूँगा। हमने दो नंबरी नहीं की, नौसरबाजी किसी के साथ भी नहीं की, ठीक है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग भी ना करें। आप अपनी वैल्यूएशन करें, आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल देखें, जिसकी बात आपको अच्छी लग जाए, जो आपके दिल को भाए, आप उसको हायर कर लें, जी ये मेरी इन्वेस्टमेंट करेगा। और फिर उसके साथ पूरा जर्नी चलें। फिर अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, मार्केट के हालात भी होंगे, ऊपर नीचे भी होगा। मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विसेज देते हैं। पिछले दिनों को एक इशू आया, वो इशू एड्रेस करने में हमें 2-3 महीने लग गए। 2-3 महीने क्लाइंट ने सब्र किया, कुछ भी नहीं बोला। उनसे पता था यार काम करने वाले लोग हैं, ठीक है प्रॉब्लम आ गई है, ये हैंडल करेंगे, दे आर ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो प्रेशर देना शुरू करता, मार्केट से भी प्रेशर मिल रहा होता, हम फंस जाते। हमारे क्लाइंट हमें प्रेशर नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर्टिकुलर मुश्किल टाइम से निकल गए। तो इस तरह होता है, इस तरह दैट्स हाउ यू मैनेज योर थिंग्स। एनी हाउ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।